कर दिया मैंने, बच्चे लोग आते रहते हैं ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैम आपने जो थिंग्स मेड फ्रॉम वुड और थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक वाला लिखाया था ना मैम, उसके मुझे फोटो नहीं मिले, पर मैंने आपने जो टाइप्स ऑफ ट्री लिखाया था ना उसके मुझे फोटो मिल गए, तो मैंने स्टिक कर दिए। अदिति ने क्या बोला मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने अभी हेडफोन लगाया। बोलो अदिति क्या बोल रहे थे? मैम मैंने ऐसा कहा कि आपने जो थिंग्स फ्रॉम वुड और थिंग्स फ्रॉम प्लास्टिक लिखा है ना मैम, उसके मैम मैंने ना डोर और टॉयज और वो सब लिखा तो है, पर मैम ना उसके मुझे स्टिकर्स नहीं मिले, पर मैम टाइप्स ऑफ ट्री के है ना मुझे स्टिकर्स मिल गए, तो मैम मैंने वो स्टिक कर लिए। तो मिल गया, ये आपको ठीक है ना? मैम मैं दिखा देती मैम, ये मैं ये टाइप्स ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम वुड, तो मैम मैंने उसमें 3 लिखे, और फिर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक में भी 3 लिखे, और फिर मैंने ये टाइप्स ऑफ ट्री का स्टिकर्स। हो गया। मैम मैंने 4 तरीके के ही लगाए हैं, मतलब कि अलग अलग ट्री लगाए हैं ऐसे। वो हो गया मैम मैम एक बनियन ट्री है, एक चेरी ट्री है, एक ग्लिस्ट्रोमा ट्री है, और एक रेड मेपल ट्री है। मैम मैम हाँ बोलो, सुन रही हूँ सोनाक्षी। मैम हम लोग कोई कलरफुल पेपर में ड्रॉ करके स्टिक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कुछ कैसे भी करना है बेटा, जस्ट है ना आपको मतलब क्या है, और जो भी मैंने टॉपिक दिया है ना, द टॉपिक शुड बी क्लियर, मतलब पिक्चर हम स्टिक करते हैं तो एटलीस्ट हमको आइडिया आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री कैसे होते हैं, और ट्री से हमको क्या कौन कौन सी चीज मिलती है, ये सब कुछ टॉपिक क्लियर करने के लिए दिया। अगर मतलब फूड से हमको क्या क्या मिलता है, उससे हम है ना देखो चूल्हा भी जला सकते हैं, उससे हम फर्नीचर भी बना सकते हैं ना, उससे पेपर भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द थिंग। ओके, ये सब गुड कुछ मॉर्निंग मैम। बनाया था। मैम जो अलग अलग कलर के ट्री होते हैं ना, उसको मैम हम पीस के ना कलर भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो। ओके, नाउ टेक आउट द यूनिट 3 और डेवलपमेंट जर्नी ऑफ द सीड। वो मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा है, अगर पीडीएफ है तो ओपन करो, अदरवाइज इट्स ओके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? एक नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर किसको बोला ना। है क्या आपके पास? तो आप लोग पेज नंबर पूछ रहे हो, पेज नंबर पूछ रहे हो, टेक्स्ट बुक है आपके पास? यस मैम, हमारे पास तो एक सेल वाली है, दोनों में मेरे पास तो। ऐसा है तो जिसके पास है वो ओपन करो। ओके, ठीक चिंता है। करा रहे हो मैम। यूनिट 3 डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड, डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड। वंशिका, मैम म्यूट योरसेल्फ एंड देन टॉक। मैम मेरा तो म्यूट ही है। हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, मैम मैं सुन रही हूँ। मैम मैं एक बार मतलब कि रीड करूं? को रीड करोगे? मैम मेरे पास है। मैं रीड कर रही हूँ और आप लोग फिंगर रखो तो मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? बाद में आप लोग रीड करना। और सेकेंडली, आज है ना सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन का पीडीएफ आने वाला है, तो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन द नोटबुक। समझ में आ गया? ओके मैम। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, अगर क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी तो सैटरडे आपको क्या करना है? टेस्ट Yes, very good. डेवलपमेंट Excellent. जर्नी ऑफ
One minute. All of you mute yourself. ये ना instructions मैं बार बार नहीं दूंगी. Mute yourself and listen to me. Now listen. Today I am sending the PDF second unit 2 question answer. So you have to write in the notebook and learn. Saturday there will be a test of unit 2 in EVS, hard work and question answer. Okay. Last week के जैसा Saturday EVS का test होगा. Okay. And English का test होगा कल unit 1 का. यूनिट 1 का हमने ना टेस्ट नहीं लिया है, वो इंग्लिश के पीरियड में आपको बता दूंगी. ओके. नाउ ईवीएस का टेस्ट होगा, वो सैटरडे होगा. हार्ड वर्क. नोटबुक में क्या लिखना है? नोटबुक में आज है ना पीडीएफ आ रहा है, यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर था, वो आपको लिखना है नोटबुक में. समझ में आ गया? नाउ आई एम गोइंग टू द यूनिट 3 डेवलपमेंट. मैम मैंने स्टिकर्स नहीं लगाए. ओके. अब है ना दिया इसके बाद है ना नहीं लगाए तो नहीं लगाए, टॉपिक वही खत्म हो गया. नाउ ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. आई एम स्टार्टिंग द यूनिट 3. और आपको जिसको भी क्वेश्चन पूछना है एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू 10 मिनट्स, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. इसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा. पेज नंबर के क्वेश्चन कब पूछोगे? जब मुझे हाथ ऊपर दिखाई देगा ना, देन ओनली आई विल गिव द परमिशन टू आस्क द क्वेश्चन. ओके. नाउ डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड. कोई भी चीज होती है ना, वो चाहे लिविंग थिंग हो या हम बाजार से कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, एवरीथिंग. किसी का भी एक नया जन्म तो होता ही है. जैसे हमारा जन्म हुआ, हम छोटे से बेबी थे, मम्मी हॉस्पिटल से लेके आई थी, हमको पालने में सुलाती थी, हमको बहुत केयर करती थी. वैसे ही प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स में होता है एक बारीक सा बीज. बीज को क्या बोलते हैं हम? सीड. SEED सीड. हम उसको लाते हैं, फिर उसको है ना मिट्टी में है ना अच्छी सी है ना फर्टाइल वाली मतलब खाद वाली मिट्टी में हम उसको लगाते हैं. फिर है ना हमको ऐसा लगता है कि वो गमले में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं वैसे ही वो सीड भी मिट्टी में बड़ा होता है. जैसे हमको हमारी मम्मी पालन पोषण करने के लिए हमारा बोलो. आप वो हार्वर्ड का टेस्ट लेने वाले थे ना? अभी तो राधे मैंने बोला आज पीडीएफ आएगा क्वेश्चन आंसर का, तो सैटरडे के दिन हार्वर्ड का और क्वेश्चन आंसर का टेस्ट साथ में होगा, जैसे मैंने लास्ट सैटरडे लिया था. ओके. तो जिसको भी मैंने पीडीएफ सेंड किया है वो देखो पिक्चर्स में सीड कैसा है. जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं ना, वो मिट्टी के नीचे सोया हुआ होता है, बराबर. लेकिन जब वो सीड को बड़ा होने के लिए, आपको बड़ा होने के लिए क्या क्या जरूरत है? एयर, वाटर, शेल्टर, ये सब चीजें चाहिए ना. वैसे ही एक बीज को भी बड़े होने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब चीज की जरूरत पड़ती है. अगर ये सब चीजें नहीं मिलेगी और इस चीज को हम है ना झाड़ को उठा के हम किसी कोने में घर के अंदर रख देंगे ना, तो वो सीड बड़ा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे प्रॉपर एयर, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, तो वो बीज मर जाएगा. जैसे बहुत दिन तक तो क्या हम खाली एक उपवास भी करते हैं ना, उपवास भी करते हैं तो हमको खाली है ना आधा दिन खाना नहीं मिलेगा तो हम कितने है ना एनर्जी लेस हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है कोई काम करने की, ये है ना. तो वैसे ही अगर बीज को भी है एयर, वाटर, सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो मिट्टी के अंदर बढ़ेगा नहीं, वो पौधे में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा, फिर वो एक बड़ी ट्री में कन्वर्ट नहीं होगा. तो किसी भी चीज को बड़ा होने के लिए उसको पालन पोषण जरूरी होता है. ओके. नाउ आई विल रीड द चैप्टर, पेज नंबर 22. पेज नंबर 22. और ये सब कुछ आपको अगर देखना है ना, तो अभी बारिश आने से पहले एक छोटा सा गमला ले लो और उसमें है ना किसी भी तरह का सीड, जैसे कुछ नहीं है तो कोरिएंडर सीड. जैसे कोरिएंडर हम किसको बोलते हैं? कोथिमीर आती है ना, धाने के पत्ते आते हैं ना, उसके बीज डालो. कभी है ना गमले में मिर्ची आती है, रेड चिल्ली आती है ना, और चिल्ली के अंदर सूखे हुए बीज आते हैं, वो आप गमले में डाल के रखो. और फिर जैसे ही बारिश आएगी ना, वो गमले को पानी में रखना, तो उसको बरसात का पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, तो वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा. अगर आपको देखना है कि वो पौधा छोटा होता है तो कैसा होता है, जब वो मिट्टी में से थोड़ा सा बाहर आता है तो कैसा दिखाई देता है, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लोग बारिश आने से पहले एक छोटे से गमले में या तो एक छोटे से डब्बे में किसी में भी है ना थोड़े से है ना बीज, कोई भी तरह की सीड्स डाल के आप देखना कि एक पौधा किस तरह से बड़ा होता है. ओके.
नाउ पेज नंबर 22, कलेक्ट द सीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि आपको जो भी पसंद हो वो सीड्स आप कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद कलेक्ट सीड्स लाइक बीन, ग्रीन ग्राम, पिजन बीन, ग्राम, व्हीट, मेज, ये अलग तरह के हैं। मतलब ग्रीन ग्राम मतलब हम बोलते हैं ना हरी मूंग की दाल होती है, ग्राम है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के कठोर जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं। मेज होता है ना, मेज मतलब क्या, मेज क्या होता है, मेज मीन्स व्हाट, मेज को हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है मेज मीन्स व्हाट, MAIZ, मेज। पीस का मतलब पता है, PEAS। अलग अलग तरह के कटोर, जैसे ग्रीन ग्राम दाल होती है, मूंग दाल होती है ना, अलग अलग तरह के पल्सेस होते हैं, कठोर होते हैं, सीरियल्स होते हैं। दिव्या आप मोबाइल में खेल रहे हो, दिव्या गिव दैट मोबाइल, मोबाइल से खेल रहे हो। पीडीएफ देख रहा हूँ मैम, पीडीएफ देख रहा हूँ। तो लिसन टू मी, अभी पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, आफ्टर द क्लास यू कैन सी द पीडीएफ बेटा, कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास, पुट ऑल द सीड्स। देखो पीडीएफ ही है। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन पीडीएफ अभी क्यों देखना है, बाद में भी तो देख सकती हो ना, अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ सुनो। Put all the kinds of seeds together in a bag and then divided children in 3 groups. Then distribute a handful of seeds among each group. अगर आप लोग स्कूल में आते हो तो ये एक्सपेरिमेंट है ना, जैसे एनवायरमेंट डे था है ना, अर्थ डे था, उस टाइम हम थोड़े से सीड्स यहाँ पर अपने गार्डन में लगाते ना तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता। लेकिन अगर अभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो अपने अपने घर पे छोटे से ना गमले में, फ्लावर पॉट में हम थोड़े थोड़े बीज लगा के देखेंगे कि वो कैसे बड़े होते हैं। ओके, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीड्स एंड देन राइट द कंक्लूजन। राइट द कंक्लूजन मतलब फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, कंक्लूजन मतलब उसका रिजल्ट देखना है। कंक्लूजन मीन्स टू सी द रिजल्ट। अब जैसे हमने आज एक गमला ले लिया, उसमें एक फर्टाइल मिट्टी डाल दी, यानी कि खाद वाली मिट्टी डाली, उसके अंदर हमने कोई बीज डाल दिए, फिर उसमें हमने पानी डाला और उसको रख दिया, और रोज हम उस प्लांट को क्या करेंगे, पानी देंगे है ना, फिर उसको सनलाइट यानी कि सूरज के नीचे रखेंगे, तो उसको क्या हवा, पानी और सूरज तीनों चीजें मिलेगी ना, तो आप लोग देखेंगे धीरे धीरे वो बीज में से कैसे वो प्लांट बाहर आता है। फिर वो जो सीड है वो मिट्टी के बाहर आएगा तो कैसे दिखता है, थोड़ा बड़ा होगा तो कैसे दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। यानी कि हम एक बीज को अगर बोते हैं तो उसका रिजल्ट हमको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। ओके मैम, हाँ मैम मैं दिखाऊं मैम, मैंने एक है ना 2-3 दिन पहले ही एक पौधा उगाया था। अभी नहीं, सैटरडे। ओके, सैटरडे लास्ट 10 मिनट्स में दूंगी ना, तब आप दिखाना बेटा। ओके, और ऐसा नहीं कि मतलब इट इज कंपलसरी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे खेडूत है ना, फार्मर्स है ना, हमको एक पौधा लगाने में इतनी तकलीफ होती है, तो सोचो हमारे खेडूत, हमारे फार्मर्स राजीव खेत में कितनी मेहनत करते हो तब जाके वो फसल, गेहूं, चावल वगैरह उगाते हैं ना। तो आप लोग भी एक छोटा सा पौधा एक है ना गमले में लगा के देखो कि सचमुच उसको बड़ा करने के लिए मेहनत लगती है या नहीं लगती है। देन यू विल रियलाइज दैट कि हमारे फार्मर्स है, हमारे जो खेडूत है, वो सचमुच हमारे लिए अनाज पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो भी उन लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं। हमको ओवर ईटिंग करना तो थाली में ना हम ज्यादा ज्यादा परोसते हैं, फिर पेट भर जाता है तो उसको यूं ही वेस्ट करके फेंक देते हैं। समझ में आया? सो डोंट वेस्ट द फूड। Break each different kinds of seed which is shown. Put aside the seed which has been broken into 2 equal halves. Separate the seed which has got into powder. For while breaking, finally rub all the seeds that have broken in equal halves or get into powder on a piece of paper. यानी कि वो पौधे को हमको किस तरह से लगाना है, पत्थर है ना, पत्थर से लेके वो बीज को थोड़ा सा हम क्रश करेंगे, थोड़ा सा हम कूटेंगे, तो वो जो बीज अच्छे होंगे ना तो आधे आधे में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम है ना थोड़ा सा क्रश करके मट्टी के बीच में उसको उगा देंगे। ठीक है, देन सीड्स having broken into 2 equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. The seeds we turn into broken pieces or powder are called known as cereals. The seeds realizing oil while breaking into pieces or making
पेस्ट और पाउडर आर नॉन एज ऑयल सीड। ऑयल सीड का मतलब होता है जिसमें से हम तेल निकालते हैं। ऑयल सीड क्या होता है? जिसमें से तेल निकलता है। जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली होती है ना, मूंगफली का भी तेल होता है। सूरजमुखी होता है ना, सूरजमुखी में सनफ्लावर, सनफ्लावर के अंदर जो बीज आता है ना, उसका भी तेल बनता है। फिर मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड क्या होते हैं? जो राई के दाने होते हैं ना, रायरा बोलते हैं ना हम लोग, गुजराती में रायरा बोलते हैं ना, तो वो राई में से भी तेल निकलता है। तो ऐसे कुछ पल्सेस है जिसमें से हम तेल बनाते हैं। ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ सीड्स, write the name of seeds which have been or you know other than the seed mentioned on page number 22. ओके, नाउ क्लासिफाई। यहाँ बहुत सारे बॉक्स वगैरह दिए थे, जैसे उस दिन अदिति बोल रही थी ना कि इसमें मैंने सब कुछ क्या क्या लिखा है वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी जो पीडीएफ सेंड करूंगी ना, उसमें आपको ये सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। और मैम पर आप है ना, आप भेजोगे तो सही, पर हमें दिखाई तो देगा, पर मैम हम लिखेंगे किस में? लिखना नहीं है। इफ यू वांट कि आपको रिमेम्बर रखना है वो पीडीएफ में से, तो जैसा बॉक्स टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया है ना, वैसे ही बॉक्स ड्रॉ करके आप लोग नोटबुक में बना के लिख देना। जैसे मैंने अगर डिफरेंट टाइप का पल्सेस लिखे तो ऊपर बॉक्स बना देना, पल्सेस का नाम लिखना और नीचे पल्सेस के नाम लिख देना, ठीक है। और अगर कोई सीड के नाम दे रही हूँ, सीरियल्स के नाम दे रही हूँ या ऑयल सीड्स के नाम दे रही, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 3 डिफरेंट बॉक्स और उसमें लिख देना, एक सीरियल्स, एक पल्सेस एंड एक ऑयल सीड। तो उसमें अलग अलग एग्जांपल्स दूंगी, उस तरह से लिख लेना, ठीक है। अगर मैम पर अगर आप लोग ड्रॉ करके नोटबुक में भी लिख सकते हो। ओके मैम अगर हम है ना उसको, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर दे जो आप भेजने वाले हो, फिर जब टेक्स्ट बुक आए तब लिखे डायरेक्ट, तो उसमें अगर आपको ऐसा लिखना है तो वैसा लिखो, नोटबुक में कॉलम ड्रॉ करके लिखना है तो लिखना है। मैम पर एक काम करना मैम, जब टेक्स्ट बुक आए तभी आप भेजना ना ये पीडीएफ। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं आई है और उससे पहले यूनिट टेस्ट वगैरह कोई टेस्ट वगैरह आ गया तो क्या करोगे आप लोग? मैम पर आप तो क्वेश्चन आंसर हार्डवर्ड का टेस्ट लेते हो ना? तो फिर ये सब भी तो एक्सरसाइज है ना। मैं पूछूंगी राइट द नेम्स ऑफ सम सीरियल, तो आप क्या लिखोगे? राइट द नेम्स ऑफ सम, राइट द नेम ऑफ द ऑयल सीड, तो आप क्या करोगे तब क्या करोगे? इसलिए मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप अपने पास पीडीएफ रखना या स्क्रीनशॉट्स लेके। मैम जब टेक्स्ट बुक आए ना, मैम जब टेक्स्ट बुक आए तो आप फिर से सेंड कर देना। ओके, ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर्स में एक सीड किस तरह से बड़ा होता है, जैसे आप लोग किस तरह से बड़े होते वो दिखाया है, वैसे ही एक सीड भी किस तरह से बड़ा होता है वो दिखाया है इसमें। ओके, समझ में आया बेटा? यस है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सब लोग एक एक फ्लावर पॉट लेके उसके अंदर कोई बीज को डालोगे या नहीं डालोगे? अब ये चैप्टर में आपको समझ में आया कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या ऑयल सीड्स कैसे है, कि सीरियल्स और पल्सेस कैसे है, वेजिटेबल्स हम आते हैं ना, जैसे आप वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, तो वेजिटेबल कौन से और लीफी वेजिटेबल कौन से, कौन मुझे बताएगा? क्या मैम? वंशिका मुझे वेजिटेबल्स के नाम बोलो, वेजिटेबल्स के। वंशिका कुछ वेजिटेबल्स के नाम बोल के बताओ मुझे। यस मैम, कॉलीफ्लावर, बॉटल गार्ड, मैम लेडी फिंगर और कैबेज, ये सब सब्जियां हैं। ओके, बराबर। आप मुझे ये बताओ कि इसको हम वेजिटेबल बोलते हैं, तो लीफी वेजिटेबल हम किसको बोलते हैं? मैम लीफली वेजिटेबल कॉलीफ्लावर है, तो मैम कॉलीफ्लावर को लीफी वेजिटेबल नहीं बोलते क्या? कॉलीफ्लावर लीफी वेजिटेबल किसको बोलते हैं? अलग अलग तरह के आते हैं ना, तो उसमें लीफी वेजिटेबल्स मीन्स क्या? मैम कौन से लीफली? हाँ, लीफी वेजिटेबल मैम जिसके अंदर लीफ हो वो। हाँ, तो मैं बताती हूँ। नाउ लिसन, डोंट से एनीथिंग।
मैम कैबेज। नो, दैट इज नॉट लीफ। मैं बताती हूँ, सुनो। देखो, वेजिटेबल्स जो आते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, बराबर। अब जैसे सबसे पहला जो वेजिटेबल्स आता है वो होता है कौन सा? जैसे हमने ले लिया कॉलीफ्लावर, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ये सब क्या है? कॉलीफ्लावर है। ओके, ये सब क्या है? कॉलीफ्लावर है, ठीक है। तो ये कॉलीफ्लावर जो है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, टमेटो, ककूम्बर, ये सब क्या है? वेजिटेबल्स है। ओके, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स वो होते हैं जिसके लीव्स होते हैं, जैसे फैंक्रिक, स्पिनिच, है ना, जिसमें पत्ते आते, पत्ते वाली सब्जियां। रेडिश में भी है ना लीफ होती है ना, रेडिश की लीफ भी हम है ना ऐसे सैलड खाते हैं, आपको पता है। अभी फैंक्रिक और स्पिनिच आपको समझ में नहीं आया ना? मतलब मेथी, पालक, है ना, ये जो सारी सब्जियां हैं इसको लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है अदिति? अदिति, वो पत्ते नहीं, उसको तो हम निकाल देते। जैसे आपने कॉलीफ्लावर मुझे ड्राइंग दिखाई ना, उसके आजू बाजू के वो जो पत्ते होते हैं ना वो हम निकाल देते हैं। ओके, लीफी वेजिटेबल वो जिसे हम बना के खाते हैं, जैसे मेथी, है ना, पालक, ये सब हम बनाते। तो दीज वेजिटेबल्स आर कॉल्ड द लीफी वेजिटेबल्स। और दूसरे जो होते हैं दे आर द वेजिटेबल्स, जैसे बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, पोटैटो है, टमेटो है ना। समझ में आ रहा है? ये सारे बीटरूट है, ये सारी चीजें। और ऐसे कौन से वेजिटेबल्स है दैट कैन बी ईटन एज रॉ आल्सो एंड कुक्ड आल्सो? अब मैं ऐसा पूछूं, मैम टोमेटो। हाँ, जो चीजें कच्ची हम खा सकते हैं ना उसको हम रॉ बोलते हैं, जो हम पका के खाते हैं उसको हम बोलते हैं कुक्ड फूड। रॉ फूड मतलब कच्चा। हम देखो कैबेज भी खाते हैं, बीट मैम ओनियन, मैम ओनियन, टोमेटो। एक मिनट दिया। तो वो सारी चीजें हम सैलेड के तौर पे जो खाते हैं ना, सैलेड यानी कच्ची सब्जियां, जैसे कैबेज होता है, बीटरूट होता है, ककुम्बर होता है, रेडिश होता है, कैरेट होता है, जैसे मूला, गाजर, टमाटो, है ना, प्याज, ये सब वगैरह, ये जो सारी चीजें है ना हम रॉ भी खाते हैं। रॉ का मतलब होता है कच्चा, और पका हुआ मतलब कुक फूड। तो चीजों का सैलेड बना के हम खाते हैं, दे आर ईटन एज रॉ ऑल्सो एंड कुक्ड ऑल्सो। ऐसी चीजें भी है जो हम जिसको पका के भी खाते हैं, और कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, और कोई कोई चीज ऐसी है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और बना के भी खा सकते हैं। कोई कोई वेजिटेबल्स ऐसा होता है कि जिसका हम जूस बना के भी पीते हैं, जैसे कैरेट का जूस बना के पीते हैं, जो हमारी टोमेटो। तो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड, हम स्पिनिच का भी जूस बनाते हैं, पालक का भी जूस। मैम फिर करेला का जूस होता है। करेला का जूस भी होता है। करेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दिया? करेले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेले को बोलूं? मैम बीटर गार्ड, बीटर गार्ड। बिटर गार्ड। और बॉटल गार्ड क्या है? बॉटल गार्ड किसको बोलते हैं? दूधी को दी जाती है ना, जिसको हम दाल में डाल के खाते हैं ना, उसको आप गुजराती में सरगवा बोलते हैं ना। अच्छा मैम। हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नहीं पता। क्यों? क्या चाहिए ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैम किसको? जस्ट 1 मिनट। लव पटेल की स्क्रीन पे उसकी मम्मा क्यों आए हैं? उनको पूछो क्या हुआ। लव पटेल की आवाज नहीं आ रही है। लव, व्हाट हैपेंड बेटा? लव नहीं है, युवराज है। युवराज क्या हुआ बेटा? मैम लव पटेल है। मैम लव पटेल नहीं पटेल है। है। तो कुछ नहीं। पूछो लव पटेल को, व्हाट हैपेंड लव? लव, लव का म्यूट भी नहीं है और आवाज भी नहीं आ रही। लव, व्हाट हैपेंड? लव पटेल, लव, मैम उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही है उसकी आवाज। हाँ मैम वो बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। लव, मैम उसको कहो कि जो ऊपर
ऊपर 2 ऑप्शन दिए ना, उसमें है ना वो होगा कि अनम्यूट और म्यूट वाला, तो मैं उस पे क्लिक करें उसका वहां से शायद से म्यूट हो Can जाए। you hear me? Love. Love, मैम वो आपकी ऐसा आवाज बोल रहा है, नहीं आ मैम रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैंने उसको फोन किया। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम एकदम क्लियर। हाँ तो उसको बोलो, उसको अनम्यूट करने बोलो वहां से। ओके, तो वो जो मैंने काय के बारे में बोला था, हाँ वो जो आप लोग दाल में डाल के खाते हो ना सरवा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक, ओके ओके। ड्रम स्टिक, ओके, दैट इज कॉल्ड द ड्रम स्टिक। और वो रेड कलर का आता है ना, उसको हम बीट बोलते हैं, बीट, जो हम सैलेड वगैरह में खाते हैं। हाँ मैम उसको भी बीटरूट। बीटरूट और ककड़ी बीटरूट। और जो ककड़ी होती है उसको हम ककुम्बर कुकुम्बर। ओके। तो ये सारी चीजें हम रॉ भी खाते हैं और इसको हम पका के भी खा सकते हैं। ओके, नाउ इन दिस बुक यू हैव टू डू द फ्री एक्टिविटीज। ओके, फ्री एक्टिविटीज मतलब जब हम न्यू पेज पे न्यू वर्ड्स लिखेंगे और एक पेज पे हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो आप लोगों को 3 एक्टिविटी करनी है। 3 एक्टिविटी करनी है। हाँ बोलो है। मैम लव का फोन आया, वो कहता है मैम आपकी भी आवाज नहीं आती वहाँ पे। पर उसके देखो बेटा, उसको है ना हेट ऐसा बोलो कि उसके सिस्टम में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे बच्चों की आवाज मुझे भी आ रही है और मेरी आवाज भी सबको जा रही है बेटा। उसको एक कॉल करके या मैसेज करके बोलो कि सबको पूरी क्लास की आवाज भी आ रही है और मैडम की आवाज भी आ रही है। आप अपने सिस्टम में चेक करो, अनम्यूट करके रखा होगा, चेक करने बोलो एक बार बेटा उसको। मैम उसको है ना, मैम अरे ना थोड़ी थोड़ी है ना, नहीं बिगड़ के आ रही है। नहीं मैम अच्छे से आ रही है। मैम क्लियर आ रही है। 3 एक्टिविटी करनी है। जो एक पेज नंबर है ना तुम्हारे पीडीएफ में, देखना पेज नंबर 26 है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। वो सीड कैसे बड़ा होता है उसका एक डायग्राम आपको बनाना है। एक पेज के ऊपर आपको वो वेजिटेबल्स बनाने जो आप रॉ यानी कि कच्चे भी खा सकते हो और पका के भी खा सकते हो। और एक पेज के ऊपर आपको वो वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं जो आप खाली कुक करके खा सकते हो। ये फ्री एक्टिविटी है। जब मैं न्यू वर्ड दूंगी ना, तो वो मैं आपको होमवर्क में भी सेंड करूंगी कि व्हाट यू हैव टू ड्रॉ इन द प्लेन पेज। समझ में आया? मैम आपने कल भी है ना इंग्लिश का नहीं भेजा था। क्या नहीं भेजा इंग्लिश का? कल तो मैम आपने कहा था ना कि मैं ग्रामर का भेज दूंगी। क्या ग्रामर का? हाँ मैं भेजूंगी वो सैटरडे। ओके, आई विल सेंड इट ऑन सैटरडे, तो संडे के दिन आप लिख सकते हो। ओके ठीक है, आज मैं ईवीएस सेंड करूंगी हाउ टू राइट एंड लर्न फॉर सैटरडे। तो सैटरडे में ग्रामर का भेजूंगी, तो संडे है ना क्वाइटली एंड कामली यू कैन राइट, अगर डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, आज जो पीडीएफ आ रहा है वो ईवीएस का आएगा। ओके डन, ठीक है। अब ये चैप्टर में आप लोगों को कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया वो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आप माइक लगा के बोलो ना कि कुछ भी माइक लगा हुआ है बेटा, मेरा माइक लगा हुआ है। देखिए मैम एकदम क्लियर आवाज आ रही है। मेरा माइक लगा हुआ है। वंशिका, आई एम टेलिंग इन द माइक ओनली, आई एम हैविंग द हेडफोन। देख लो, मेरा वीडियो भी ब्लर आ रहा होगा, लेकिन इसमें मेरा माइक मेरे मुंह के पास ही है। वंशिका आ रही है, पर है ना थोड़ी थोड़ी है ना ब्लर भी हो रही है। सबकी क्लियर आ रही है। ओके, नेट का इशू होगा बेटा, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, कितना चिल्ला के बोल रही हूँ ओनली। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है इसके बारे में तो पूछ लो। कम ऑन आस्क मी। और सबके पास है ना पीडीएफ है, तो वो लेसन को रीड करो और उसमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो यू कैन आस्क मी। कम ऑन रीड द चैप्टर, पीडीएफ है ना सबके पास। कम ऑन ओपन द पीडीएफ और पेज नंबर 26 का पीडीएफ देखो आप लोग। पेज नंबर 26 जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स दिया हुआ है, देखो जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स निकाल दिया मैम 26। पेज नंबर 26 ऊपर ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स, देखो दिया है जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स का एक पिक्चर दिया है ना। हाँ मैम। हाँ तो वो आप लोगों को ड्रॉ करना है कि वो पौधा मट्टी के नीचे बीज देता है, फिर वो धीरे धीरे
that you have to draw in your notebook. लेकिन अभी नहीं, सेकेंड चैप्टर 3 ना है ना, सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन आंसर और टेस्ट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ही हम हाँ बेटा ये वाला वेरी गुड, दिस वन ऊपर वाला आपको ड्रॉ करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5 पिक्चर पे आपको एक ही लाइन में ड्रॉ करने हैं। ओके, समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? यस मैम। आप लोग अभी कर लोगे, अभी रीड करो चैप्टर, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। मैम आपकी आवाज नहीं आती। मैम मुझे क्वेश्चन है। मैम आप जब पीडीएफ भेजो ना तब है ना मैम उसके साथ आप वो जो 3 एक्टिविटी है ना उनके हेडिंग भी भेज देना, इसलिए मैम हमें याद रहे कि ये 3 ड्रॉ करना है। तो मैं सब करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं करके ही भेजूंगी आप लोगों को, ठीक है? और कुछ एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स ये चैप्टर के रिगार्डिंग और कुछ पूछना है? मैम ये क्वेश्चन आंसर भी लिखने हो? वो अभी नहीं लिखने बेटा, जय मोदी, वो अभी नहीं लिखने बेटा, जब हमारा सेकंड चैप्टर का न्यू वर्ड का क्वेश्चन आंसर का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद, आफ्टर सैटरडे, नॉट नाउ। समझ में आया? ओके ना? हाँ ठीक है। क्लास में अभी आया है, अभी आया तो था, वो लेफ्ट हो गया से है, आई डोंट सी यार इस अभी તો આવા તો છોડીઓ જો છોકરા તો આવું જો આપણે ભણવું નહીં। ओके यशवी मैम दिव्या देसाई इज प्रेजेंट। तेरा नाम भी नहीं याद तो भी तुम मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखता है बेटा, यू डोंट वांट टू टेल मी, मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखता है कौन है या नहीं है। आप मुझे है ना फर्स्ट थिंग है ना, 1 मिनट डोंट टॉक, मुझे है ना धनश्री से बात करनी है और यशवी से बात करनी है। यशवी रिप्लाई करो। यशवी धनश्री नहीं है, धनश्री है। धनश्री भी है और यशवी भी है। यशवी कैन यू हियर मी? मैम मेरे को बोल रहे हो? यशवी को भी बोल रही हूँ और धनश्री उस दिन भी मैंने आपको बोला था बेटा आपको रेगुलर क्लास में आना है। 23 को आप क्लास में एंटर हुए हैं। हाँ बोलो। मैं भी अटेंड कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने अभी किया नहीं इसलिए हुआ। बेटा आज चलो आप है ना, नेट का इश्यू होगा तो अटेंड कर रहे थे, नहीं हुआ। व्हाट अबाउट टुमारो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ था? आप एक भी क्लास में नहीं आते हो, ना मैथ्स में आते हो, ना इंग्लिश में आते हो, ना ईवीएस में आते। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आप क्लास में नहीं थे। मैंने ग्रामर एक्सप्लेन किया, अब आपको कौन एक्सप्लेन करेगा ग्रामर का? यशवी ऑल्सो, यशवी भी है ना, लास्ट टाइम भी है ना, एक भी उसने ईवीएस के चैप्टर्स अटेंड नहीं किए और अभी भी ऐसे ही है। बेटा आप लोग लिंक तोड़ दोगे, बीच में आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं सुनोगे तो आप लोगों को कैसे आएगा? बोलो। आप लोग पीडीएफ वगैरह आता है तो नोट्स वगैरह लिखते हो? धनश्री एंड यशवी ब्लैंक होके वो देख रही है, शी इज नॉट रिप्लाइंग ऑल्सो। बोलो धनश्री, आप लिख रहे हो सारे नोट्स वगैरह बेटा? यस मैम, सब सब्जेक्ट। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर है ना, मुझे आपकी ईवीएस की नोटबुक दिखाओ। आई वांट टू सी योर नोटबुक। यशवी यू आल्सो, यशवी शो द नोटबुक। यशवी आई वांट टू सी योर ईवीएस नोटबुक। यशवी नोटबुक दिखाओ। धनश्री जल्दी से मुझे नोटबुक दिखाओ, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स का आपने कितना लिखा है उसमें, मुझे तीनों देखनी है।
लव को पूछो, अब उसको मेरी आवाज आ रही है? हेयर मैम मैथ्स का दिखाऊं पहले? दिखाओ। चेक करता हूँ। हेयर लव को पूछो बेटा, उसको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? मैम ये मैथ्स का है। ओके मैथ्स का। टर्न द पेज, लेट मी सी आपने पूरा लिखा है कि नहीं। वेरी गुड, टर्न द पेज। ओके, नाउ शो मी योर EVS and English notebook also. What you have written in that? मैम इंग्लिश का दिखा देती हूँ। ओके, इंग्लिश का दिखाओ चलो। और मैथ्स ये में आपने इंग्लिश बेटा का है। मैथ्स में आपने लिखा है, लेकिन आपको सारे सम समझ में आ गए? और एक यू नॉट अटेंडिंग द इंग्लिश का। क्लास ना, यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। मैम उतने तो इंग्लिश मैथ सब सब्जेक्ट यशवी क्लास में एंटर होने के बाद भी शी इज नॉट रिस्पॉन्सिंग मी, शी इज नॉट आंसरिंग मी। ओके, इसमें इधर अभी ने मैसेज में लिखा, मैम आई हैव साइंस बुक एंड टेक्स्ट बुक। आपके पास साइंस की टेक्स्ट बुक भी है और नोटबुक भी है अभी? यस मैम। ओके, तो उसमें पेज नंबर 26 पे जो डायग्राम है ना, जब हमारा सेकंड यूनिट के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम। और वैसे भी है ना, पूरी क्लास को मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का है ना, मैंने सब कुछ है ना PDF सेंड किया है। ओके, so you have to do from that. और Saturday you have to be ready for the test of unit 2. Okay, हार्डवर्ड का और क्वेश्चन आंसर आज मैं PDF सेंड कर रही, so you have to write it. सबको समझ में आ गया? क्लियर एवरीथिंग? यस मैम। यस मैम। ओके मैम हाँ, तो आप मुझे ये हाथ ऊपर करके बताओ कि सीड कौन कौन लगाएगा? Who will germinate the seed? ड्रॉ भी करना है और कौन एक्सपेरिमेंट मैं लगाऊंगा मैम। मैं लगाऊंगी। तो मैं लगाऊंगी। प्रोजेक्ट बुक में करना है, प्रोजेक्ट बुक में मैम प्रोजेक्ट बुक में करना है कि EVS की नोटबुक में? जिसके पास EVS की नोटबुक है EVS की नोटबुक में करो, जिसके पास प्रोजेक्ट नोटबुक में है वो प्रोजेक्ट की बुक में करो। ओके मैम मेरे पास तो दोनों की दोनों है। हाँ, तो दोनों में करो। मैम मेरे पास भी। बिजी फॉर सम टाइम। ओके, थोड़ा बिजी हो जाओगे ना तो मैम मैं प्रोजेक्ट बुक में कर दूंगा। मैम मैं ड्राइंग प्रोजेक्ट बुक में कर दूंगा। व्हाट हैपेंड टू अदिति एंड दिया? आपके पास भी है ना, तो आपको वो मैम मैं भी ड्राइंग प्रोजेक्ट बुक में करूंगा मैम। मैम रफ पेज में करना है ना, रफ पेज में ना। ड्रॉ तो सब करो। मैम मैंने तो प्लान पेज होता है ना, प्लान पेज, उसमें मैं ड्राइंग करूंगा। मैम मैंने तो क्वेश्चन आंसर हार्ड वर्क सब कुछ और प्रोजेक्ट बुक में ही लिखा है। ओके डन। और मैंने भी मैम सब कुछ मैम पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर का प्रोजेक्ट बुक में लिखा है। डोंट डू दैट, खाली मुझे सुनो। हमको ड्रॉ का चलो प्रोजेक्ट बुक है या EVS की नोटबुक में वो, लेकिन लाइव डेमो मुझे कौन देगा? कौन सीड को अपने गमले में बोएगा, उसको जर्मिनेट करेगा, रोज उसको पानी वगैरह कौन देगा? कौन ये एक्सपेरिमेंट करने वाला है घर पे? उन लोग हाथ ऊपर करो। किस किस को सीड लगाना है वो हाथ ऊपर करो। अभी वैसे भी बारिश आने वाली है ना, तो हम लगा सकते हैं। देखो दीदी अपना गार्डन दिखा रहा है मुझे, दीदी अपना गार्डन दिखा रहा है। ऐसे झाड़ कौन कौन लगाएगा? देखो दिया लगाने वाली धनश्री करेगी, अदिति, कुछ टक्कर, नैतिक, विवेक, वेरी गुड। और कौन करेगा बेटा? मैम मैं भी करूंगा। ओके दिव्या भी। चलो मैम आपने तो कहा था कि है ना वो उसकी PDF भेजने वाले थे किसी की, पर आपने थिंक ड्राइंग किसने करने की है? ड्राइंग तो देखो आपकी बुक नोटबुक में एक प्लेन पेज है और एक है ना लाइनिंग वाला पेज है, उसके ऊपर ही आपको करनी है बेटा। ठीक है डन। मैं ना PDF भेजोगे? मैम मैंने ना मेरे घर पर कितने सारे प्लांट्स उगाए, दिखाऊं मैं? मैं देख रही हूँ। मैं भी दिखा। मैम लोग का फोन बिजी बोल रहा है।